अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको हेयर ग्रोथ ऑयल बनाना सिखा रहे हैं जिससे आपके बाल बहुत ही अच्छे, मजबूत और रीग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। जिनके बाल प्री मैच्योर एजिंग में वाइट हो गए हैं वो भी ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे। जल्दी से हम बिना टाइम वेस्ट किए आपको हेयर ऑयल बनाना बताते हैं। सबसे पहले हम लेंगे सरसों का तेल। जो हमने पहले चीज़ें पकानी है मैं आपको पहले वो बता देती हूँ। सरसों का तेल आपने लेना है तकरीबन 3 पाव। उसके बाद आपने एलोवेरा जेल ले लेनी है। ये आपने 2 बड़े साइज के इसके जो लीफ होते हैं वो लेने हैं। इतनी एक प्लेट के हिसाब से अगर आप क्वांटिटी आपको नजर आ जाए तो इस तरह इतनी क्वांटिटी लेनी है। इसको हमने इस तेल में डाल देना है, सरसों के तेल में। उसके बाद प्याज लेनी है आपने। प्याज भी 2 बड़े साइज की लेनी है, वो भी आपने सरसों के तेल में डाल देनी है। उसके बाद आ गया जी हमारे पास ये कलौंजी। कलौंजी भी लेनी है आपने, तकरीबन आधा पाव है। इसको आपने हाफ डालना है इसके अंदर। हम हाफ भी इसका बाद में यूज करेंगे। मेथी दाना। अच्छा, ये मेथी दाना और मेथरों की 2 कंफ्यूजन होती हैं। ये मेथी दाना होता है जो बिल्कुल इस तरह का बारीक होता है ना, ये मेथी दाना होता है। जो मेथरे होते हैं ना वो अचार में डाले जाते हैं। जो मेथी दाना होता है वो ऑयल्स में डाला जाता है। और हमने मेथी दाना डालना है, मेथरे नहीं डालने। ये भी हाफ डालेंगे हम इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ये बाल झाड़। ये बाल झाड़ हम सारा डालेंगे। ये तकरीबन कोई 50 रुपए का पंसार की शॉप से आपको मिल गया होगा। जितना ये है इतना ही हम ये सारा डाल देंगे। अच्छा, ये वाला ऑयल जो हमारा पकाने वाला है ना, इसको हम हल्की फ्लेम पे रखेंगे और ये पकाएंगे। पका के भी मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट। इसके ये सारी चीज़ें हमने मिक्स कर दी इसमें सरसों के तेल में। हम इसको पकाएंगे कम से कम लो फ्लेम पे 2 घंटे तक हम इसको पकाएंगे। उसके बाद हमारे बाकी इसको पकाने के बाद जो है ना, बाकी का प्रोसीजर मैं आपको बाद में बताऊंगी। जो ऑयल्स की क्वांटिटी है ना, या जो चीज़ों की क्वांटिटी है वो मैं आपको टैली अभी करवा देती हूँ। सबसे पहले आपने सरसों का तेल लेना है 3 पाव। उसमें आपने बड़े लीफ 2 ले लेने हैं। एलोवेरा जेल 2 बड़े साइज के प्याज ले लेने हैं। आधा पाव कलौंजी ली थी, उसको आधा आपने अभी डाल देना है। आधा पाव मेथी दाना लिया था, उसको भी आधा आपने अभी डाल देना है। थोड़ा सा 50 रुपए का बाल झाड़ लिया है, वो भी आपने सरसों के तेल में डाल देना है। उसके बाद जो हमारे सारे तेल आ गए, तेल जो है ना आपने किसी अच्छी पंसार के शॉप से या किसी अच्छे ब्रांड के लेने हैं। XYZ कोई भी ब्रांड आप ले सकते हैं जो अच्छा हो, जिसका आपको पता हो कि ये अथेंटिक ब्रांड है। सबसे पहले ये एलोवेरा, ये सॉरी कोकोनट ऑयल आ गया। कोकोनट ऑयल की निशानी यही होती है कि जैसे ये आजकल इस वाले सीजन में जो है ना, ये बिल्कुल घी की तरह हुआ होता है। कोकोनट ऑयल जो है ये आ गया हमारा 1 पाव। आंवले का ऑयल जो है ये भी आ गया हमारा 1 पाव। उसके बाद मेन जो तेल आते हैं ना, इसमें कद्दू का तेल और बादाम का तेल, ये आपने लाजमी लाजमी डालना है। इनमें से कोई भी चीज़ आपने स्किप नहीं करनी। कद्दू का तेल भी 1 पाव आ गया, बादाम का तेल भी 1 पाव आ गया। उसके बाद आ गया हमारे पास कैस्टर ऑयल। कंपनी कोई नहीं दिखा रही, जो आपको सही लगता हो, कोल्लू से सही लगता हो, पंसार से सही लगता हो, आप वो तेल ले सकते हैं। कोई पेड प्रमोशन नहीं है इसमें। अच्छा, इसमें आपने लेना है कैस्टर ऑयल। ये कैस्टर ऑयल, ये 3 चीज़ें ये आ गई। उसके बाद आ गए हमारे एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल अभी 5 इसमें डलेंगे। 2 एसेंशियल ऑयल जो है, एक रोजमेरी ऑयल, एक प्याज का एसेंशियल ऑयल, एक जो है ना लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, और 2 ऑयल और इसमें डलेंगे कलौंजी का और मेथी दाने का। ये सारी चीज़ें हमारी ये बाद में 7 डेज के बाद चलेंगी। उसके बाद अभी का जो हमारा प्रोसीजर है, हमने इस ऑयल को लेना है और इसको पका लेना है 2 घंटे के लिए। 2 घंटे पकाने के बाद मैं आपको इसका नेक्स्ट प्रोसीजर बताती हूँ। अच्छा, ये हमने इतनी फ्लेम पे इसको रखना है। दम वाली फ्लेम भी नहीं होगी और बहुत हाई फ्लेम भी नहीं होगी। ये वाला फ्लेम का आप फ्लो देख सकते हैं कि बिल्कुल इतना सा होगा। हमने इसे पकने के लिए रख दिया है। 2 घंटे के लिए ये पकेगा। उसके बाद हम इसको आपको दोबारा दिखाते हैं। तो 2 घंटे इसको स्लो फ्लेम पे बनाने के बाद ये इस तरह का कुछ तैयार हो गया है। मैं आपको इसको चेक करवा देती हूँ। ये बिल्कुल सारी चीज़ें जो हैं इस तरह जल जानी है, लेकिन स्लो आंच पे। इसके हमने चूल्हा तेज़ नहीं करना, जितना मैंने आपको दिखाया है उतनी ही इसकी आंच रखनी है और इस तरह हो जाएगा। ऑयल बिल्कुल पतला हो गया, ये सरसों का ऑयल है और इस तरह बिल्कुल ये देखें बहुत पतला हो गया। 2 घंटे इसको बहुत स्लो आंच पे पका के, तो फिर आपने इसको स्ट्रेनर से नहीं स्ट्रेन करना, आपने इसको कपड़े से स्ट्रेन करना है। या बारीक कपड़ा ले लेना है या मलमल का कपड़ा ले लेना है। तो मलमल के कपड़े से कर लेंगे, आप किसी भी बारीक कपड़े से आप करके इसको जग में इस तरह कर लेंगे। किसी भी एयर टाइट में करना है कि जिसमें से ज़रा कोई एयर पास ना हो, कोई उसमें सुराख ना हो, कोई इस तरह की जहाँ से मतलब ज़रा सी भी एयर पास नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपने डाल लेनी है और इनको अच्छे से निचोड़ लेना है। ऑयल के अंदर डालने के बाद अच्छे से निचोड़, इसके बाद आपने इसमें डाल देना है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल आपने इसमें सारा डाल देना है इसी तरह से।
कोकोनट ऑयल के बाद जो आपके पास आंवले का ऑयल होगा ना, वो भी आपने इसमें सारा डाल देना है। अच्छा जी, इसके बाद जो हमारे पास ये मेथी दाना और हमने कलौंजी और मेथी दाना रखा था ना, वो भी इसमें डाल देंगे, दोनों चीज़ें हमने थोड़ी। अच्छा जी, इसको अब मिक्स करके ना आपने अच्छी तरह एयर टाइट करके इसके ऊपर आपने इसका जो भी कैप होगा वो लगा के साइडों से आपने टेप कर देनी है कि कहीं से कोई इसके अंदर एयर नहीं जानी चाहिए। 1 दिन के लिए आपने इसे धूप में रखना है। 6 दिन के लिए आपने इसको बिल्कुल अंधेरी जगह पे बंद कर देना है। 6 दिन के बाद हम इसे निकाल के फिर इसका आपको बाकी ऑयल डाल के दिखाएंगे। नहीं तो आपने किसी अच्छे ब्रांड के लेने हैं, कोई लोकल इस तरह के नहीं उठा के ले लेने, किसी अच्छे ब्रांड के आपने लेने। कद्दू का भी डाल दिया, बादाम का भी डाल दिया। ये आ गया हमारे अब एसेंशियल ऑयल, ये आ गया कलौंजी का ऑयल। ये आपने सारे, अच्छा क्वांटिटी का भी आपने बड़ा ख्याल रखना है। जैसे ये मेरा फॉर एग्जांपल ये आधा किलो बेस थी ना मेरी, तो आधा किलो में ये तकरीबन 10 ml एसेंशियल ऑयल जो होंगे ना, ये 10 ml की बॉटल सारी इसमें जाएंगी, 10 ml 20 ml। और अगर आपकी क्वांटिटी कम होगी तो उसमें ये आपने फिर पूरे पूरे नहीं डालने, क्योंकि अगर इसके इफ़ेक्ट होते हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। ये रोज़मेरी आ गया। अच्छा, एक और चीज़ का ख्याल रखना है, 2 चीज़ें जो है ना आपकी वो एंड की हैं और वो आपने एंड पे ही डालनी है। ये ऑनियन आ गया, सारे आपने इसके अंदर इस तरह मिक्स करके इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद ना आपने इसको डबल बॉयलर पे ही स्टीम देना है। चूल्हे पे इसको रखे हुए ही इसको 5 मिनट के लिए आपने स्टीम देना है। और सारे ऑयल मिक्स होने के बाद ना आप इसको स्टीम दे के अच्छे से फिर ये आपका ऑयल रेडी हो जाएगा। कोशिश करें कि इसको ग्लास जार में रखें। ग्लास जार में आप इसको 2 से 3 साल भी रख सकते हैं। अब एंड में हम इसमें कैस्टर ऑयल और विटामिन ई के कैप्सूल डाल देंगे और ये हमारा तेल रेडी हो जाएगा। कैस्टर ऑयल भी मैंने डाल दिया। अब मैं इसमें इवियन के कैप्सूल मैं एक दफ़ा दिखा देती हूँ। इवियन के कैप्सूल ये वाले जाएंगे, इवियन 600 mg 600 mg वाले जाएंगे। बालों के लिए 600 mg यूज़ होते हैं, 200 या 400 mg नहीं यूज़ होते, जो इस तरह के अंदर से येलो कैप्सूल निकलते हैं। ये आपने जितनी ये मेरी क्वांटिटी, इसमें आपने 20 कैप्सूल्स डालने विटामिन ई के। इसके बाद आपने इसको जो है ना, अच्छा ये सारे इवियन कैप्सूल इस तरह 20 कैप्सूल आपने इसमें निचोड़ लेने, सारे कैप्सूल डाल के। तो आप ये देख रहे हैं स्टीम निकल रही है इसमें से, मेरे पानी में से। डबल बॉयलर पे किया है, मैं अगेन बताती चलूँ, डायरेक्ट इसको आप बॉयल नहीं करना। और जब भी इसको यूज़ करना है आपने डबल बॉयलर पे ही करना है। ये इस तरह हमने इसको स्टीम पे रख दिया, तकरीबन ये 10 मिनट स्टीम पे रहेगा। इसको लगाने का मेथड ये होगा कि आप इसे गर्म भी, डबल बॉयलर प्रोसेस पे आप इसे गर्म करेंगे जितना भी आपको रिक्वायर्ड हो लगाने के लिए बालों पे। डबल बॉयलर पे गर्म करके बालों की जड़ों पे मिनिमम टाइम इसको अप्लाई करने का 2 आवर्स होता है। मैक्सिमम टाइम किसी भी ऑयल को अप्लाई करने का 12 आवर्स होता है। उसके बाद आपने किसी भी माइल्ड शैम्पू के साथ अपने बालों को वॉश करना है और इससे आपके बाल बहुत अच्छे, शाइनी, चमकदार और इंशाल्लाह लंबे भी होंगे, घने भी होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी, मेरी रेमेडी पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।